हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम बस यही मनोकामना करते हैं दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत कुशल पूर्वक होंगे और इसी तरीके से सुपर वाई क्लासेस में लगे रहिए। और आज हम नया चैप्टर ला दिए हैं कैलेंडर। आज दोस्तों कैलेंडर का इंट्रोडक्शन बताएंगे और कैलेंडर जो है पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलेंडर हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं कैलेंडर का। सहमत हो। और कैलेंडर पढ़ना बहुत जरूरी है। कैलेंडर ज्यादा कुछ है नहीं और हम इतना डिटेल्स बता देंगे। 10 टाइप में पूरा बांटे हैं कैलेंडर, समझ रहे हो ना। पूरा 10 टाइप बांटे कैलेंडर, 10 टाइप आपको बता देंगे कि जान लीजिए दोस्तों, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। और कैलेंडर पढ़ना भी बहुत जरूरी है। सही है। मान लीजिए शादी विवाह पड़ा, अब महीना तो जानना पड़ेगा, कौन सा सितंबर 30 का है, नवंबर 31 का है, कौन जून 30 का है, जुलाई 31 का, ये सब जाना है। शादी विवाह पड़ा, पता लगा 30 का है और उसके बाद जून का महीना 30 का है, 31 का, आप जान रहे हो उधर फिर 31 का है, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सही है। तो कैलेंडर पढ़ना बहुत जरूरी है। आज की वो टेंशन, आज की वो वाली बात किया जाए तो उन लोग का है ना, कैलेंडर पता रहता है पहले से हमारी शादी कब है। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे जो अपने शादी डेट भूल गए थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने शादी के डेट भूल गए थे, लेकिन जो आज की युवा हैं वो तारीख काट रहे हैं। आज 61 दिन, 60 दिन, 59 दिन, 58 दिन, 57 दिन, तो उनको शादी टेंशन नहीं रहता कब है, वो काटते रहते हैं एक एक दिन एक एक दिन। सही है। तो चलिए आज आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पहले आप लोग कैलेंडर देखिए, दिख रहा है, हाँ, पहले लिख लीजिए कैलेंडर की खोज किसने की थी, कब की थी, कब का माना गया था। सही है ना। कैलेंडर देखिए, तब लिख लीजिए, तब उसके बाद जो है हम आपको बताएं। ठीक है। देखिए बोल दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग क्या करना है, लिख लेना है। हम साइड हो जा रहे हैं, देखिए यहाँ दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों नोट लिखिए। इस प्रश्नावली के अंतर्गत दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान में हम जो कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इसका आविष्कार रोम के 13वां पोप ग्रेगोरी ने 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार को जूलियस सीजर का जन्म मानते हुए किया था। सही है। रोम के जो 13वां पोप थे दोस्तों, रोम के जो 13वां पोप थे, जीसस के जन्मदिन, जो जीसस का जन्मदिन था उसी को मानते हुए 1 तारीख को सोमवार, जो पहला दिन था सोमवार, और सन 1 को मानते हुए उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सही है। तो जो है मतलब इसी तारीख से कैलेंडर जो है स्टार्ट हुआ था। 13वां पोप, 13वां पोप मतलब क्या है, रोम के 13वां पोप मतलब राजा। जैसे वहां, जैसे हमारे यहाँ राजा कहा जाता है राजा, तो इसे वहां रोम में क्या कहा जाता था, पहले पोप कहा जाता था। बस सही है। 13वां पोप ना। तो आप लोग अब हम इसको जो है ना, इसको 10 टाइप में पूरा बांट दिए। 10 टाइप पूरा, ये एक स्टेप बाय स्टेप बाय। पहले बेसिक क्वेश्चन रहेगा, फिर आपको डेट निकालना, डेट, फिर मंथ, फिर डेट मंथ, फिर ईयर, फिर डेट मंथ ईयर, मतलब स्टेप बाय पूरा हमने आपको सिखा देंगे। पहले देखिए, ठीक है। हम पहले लिख दे रहे हैं दोस्तों इसको, तब आप लोग जो है तब इसको हम समझा दे रहे हैं। ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए लिख लीजिए। देखिए देखिए, इस प्रश्नावली को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इस प्रश्नावली को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो इसको हम 10 भागों में बांटे हैं दोस्तों, 10 भागों में बांट दिए हैं। अब जान लीजिए कैलेंडर को अगर हम 10 भाग में बांट दिए हैं, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। आप चाहे जो भी एग्जाम दीजिए, पुलिस का दीजिए, पुलिस में रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है ना, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पुलिस का एग्जाम दीजिए, ग्रुप डी का दीजिए, एनटीपीसी का दीजिए, सीजीएल का मेंस का दीजिए, 30 नंबर रीजनिंग रहेगा। इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, जो भी हम पढ़ा देंगे। सही है। आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। बात समझ में आया दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। ये नहीं है कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, मतलब हर टाइप में 4-4, 55 क्वेश्चन आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट कैसे बनता है उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी तो हम सीट ऑफलाइन में हम सीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी सीट नहीं प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत जल्द ही ऑनलाइन भी हम सीट प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए पहले बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। बेसिक क्वेश्चन ना, बेसिक क्वेश्चन मतलब आज सोमवार है, आज के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा।
आज मंगलवार है, आज के 15 दिन पहले कौन सा दिन होगा, बेसिक क्वेश्चन, सही है। तब उसके बाद चेंज इन डेट, चेंज इन डेट, तो जिसमें डेट बदलता रहता है ना, चेंज इन डेट, जैसे आज सोमवार है ना, आज जैसे ऐसे चेंज इन डेट, जैसे ऐसे कह दिया जाएगा 15 तारीख 7वां महीना 2020 को सोमवार है, तो 29 तारीख नहीं ऐसे लिख ला 26 तारीख 7वां महीना 2020 को कौन सा दिन होगा, सिर्फ डेट चेंज रहेगा, सही है। और मंथ और ईयर वही रहेंगे। और इसमें देखिए चेंज इन डेट एंड मंथ, इसमें देखिए चेंज डेट रहेगा मंथ, जिसे कह दीजिए 5 तारीख 6वां महीना 2021 को सोमवार है, तो बताइए आपको मतलब है 28 तारीख 8वां महीना 2021 को कौन सा दिन होगा। ईयर वही रहेगा, लेकिन आपको डेट और मंथ का रहेगा दोस्तों चेंज रहेंगे। और देखिए चेंज इन ईयर, जिसमें आपको डेट मंथ वही रहेंगे, ईयर चेंज रहेगा। जिसे कह दीजिए 7 तारीख 9वां महीना 2012 को सोमवार है, तो बताइए 7 तारीख 9वां महीना 2021 को कौन सा दिन होगा। इसमें कहा है ईयर चेंज रहेगा, सहमत हो। और देखिए चेंज इन डेट मंथ ईयर, देखिए चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर, मतलब इसमें तीनों चेंज रहेगा। जैसे कह दिया जाए 7 तारीख 8वां महीना 2012 को सोमवार है, तो बताइए 20 तारीख 5वां महीना 2022 को कौन सा दिन होगा, मतलब तीनों चेंज रहेंगे दोस्तों। अब ये देखिए किसी महीने के समान महीने का कैलेंडर ज्ञात करना, मतलब समझ रहे हो, किसी महीने के समान महीने कैलेंडर ज्ञात करना, मतलब ऐसे कह सकते हो जनवरी, मतलब जनवरी रहेगा, किसी वर्ष में जनवरी जो रहेगा वही जनवरी, जैसे सेम टू सेम जनवरी 31 महीना होता है ना, सेम टू सेम कौन सा, मतलब जैसे जनवरी में 1 तारीख सोमवार है, 2 तारीख मंगलवार है, ऐसे सेम टू सेम कौन से मंथ में एक से सिमिलर रहेगा, मतलब एक सिमिलर आएगा, मतलब कौन से मंथ में एकदम सेम टू सेम रहेगा, यही कहने का तात्पर्य है। देखा। और 7वां देखिए किसी वर्ष के समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना, इसका मतलब जैसे कह दिया जाए 2010 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा, 2011 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा, 2011 का कैलेंडर पहले कब यूज हुआ था, मतलब एक कहने का तात्पर्य है। और 8वां का है किसी शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन ज्ञात करना। किसी शताब्दी का, शताब्दी मतलब समझ रहे हो जो 400 वर्ष से कटता है, शताब्दी मतलब 100 साल बाद, जैसे ये कौन शताब्दी, कई 100वीं शताब्दी चल रहा है ना, जिसे कह दिया जाए 100, 200, 300, 400, 500, 600 का है शताब्दी है, सही। जैसे 2000 शताब्दी है, 2100 शताब्दी होगा, 2200 शताब्दी, 2300 शताब्दी, 2400 शताब्दी, बात समझ रहे हो ना। इसमें भी लीप वर्ष रहें, अब एक कल समझाया जाएगा, आज पहले इतना जान लीजिए। और किसी तिथि का दिन ज्ञात करना, देखिए किसी तिथि का दिन ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे किसी तिथि का दिन ज्ञात करना मतलब डेट ऑफ बर्थ, जैसे कह दीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ का है 20/4/2005, तो आप किसी तिथि का दिन आप तुरंत निकाल सकते हो। हाँ, अपना भी डेट ऑफ निकालिए, अपने जो चाहते हैं उनका भी डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिए, कितने आपसे बड़े हैं कितने छोटे हैं, कहीं कुछ न कुछ तो गैपिंग होना चाहिए, सही है। चलिए, और भाषा पर आधारित प्रश्न, भाषा पर आधारित प्रश्न मतलब क्या आएगा पता है, जैसे कहते, ऐसे नहीं कहते हैं हमें याद है हमारे भाई का बर्थडे आज 3 दिन पहले था, और हमारे मम्मी की याद है हमारे भाई का बर्थडे 2 दिन बाद था। ये सब भाषा पर आधारित प्रश्न है। बर्थडे बहुत जोर मनाया जा रहा है इस समय, सही है नहीं, जहां देखो बर्थडे। ठीक है दोस्तों, ये सब क्लियर हो गया। जो चीजें देखिए इससे बाहर अगर कुछ पूछे तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, जो पढ़ा देंगे दोस्तों, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, सिर्फ व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड आप लोग थोड़ा सहयोग कर दोगे तो बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस दोस्तों इंट्रोडक्शन क्लास थी, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग डिटेल्स पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।